हाँ जनाब वाला, मैं कहने ये लगा हूँ मेरे भाइयों, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ सुन लो। सारी कायनात अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत में है। खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, रोज़ी देने वाला अल्लाह है, ये ज़मीन कायम करने वाला भी अल्लाह है, आसमान ठहराने वाला भी अल्लाह है, आप और मुझे रिस्क देने वाला भी अल्लाह है। बग़ैर अल्लाह के हुक्म और इज़्न से न पत्ता हिलता है, न ज़र्रा उड़ता है, न हवा का झोंका चलता है, न बारिश का कतरा गिरता है। अल्लाह है इतनी ताकतों वाला, हमारी अक्लों से मावरा, इतनी कुव्वतों वाला, हमारे जहनों से मावरा। मैं भी उसी का मोहताज, आप भी उसी के मोहताज, मालदार भी उसी के मोहताज, दीनदार भी उसी के मोहताज, औलिया भी उसी के मोहताज, और सहाबा और अहले बैत भी उसी के मोहताज, अंबिया और रसूल भी उसी के मोहताज। मेरे आका नबी करीम भी अगर मोहताज हैं तो रब्बुल आलमीन के मोहताज हैं। सारी ताकतें, सारी कुव्वतें रब्बे जुल जलाल के दस्ते कुदरत में हैं। ये अल्लाह पाक की ताकत है। अब आइए, एक अल्लाह की ताकत, एक अल्लाह पाक की मशीयत है। साउंड अच्छा चलता भी है, निहामो इन गल्ला छिकोण लग वेंदे, ये सेट कर चा बच्चा, अल्लाह पाक तेन बरकत अता फरमावे। सामीने मोहतरम, सारी ताकतों का मालिक कौन है बोलो? सारी ताकतों का मालिक कौन है? अल्लाह। ये अल्लाह की है ताकत। अब अल्लाह की मशीयत की बात करते हैं। मशीयत कहते हैं मर्दी। अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह की मर्दी क्या है? ताकत ये है, बगैर माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाता है, ये उसकी ताकत है। बगैर माँ के हजरत हव्वा को पैदा करता है, ये उसकी ताकत है। बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनाता है। मैं बड़ा मसला अहले सुन्नत का हल करने जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद, समझने के बाद आपके अकीदे को कोई डामाडोल नहीं कर सकेगा। अल्लाह की तौहीद बयान करते हुए मैं शान विलायत पर आ रहा हूं, लेकिन सुभान अल्लाह तो बोलो ना। अल्लाह की ताकत यह है, बगैर माँ के, बगैर बाप के, बगैर बाप के, बगैर माँ के पैदा कर सकता है और पैदा किया है। लेकिन मर्जी यह है, जिसको पैदा करेगा माँ और बाप के वसीले से पैदा करेगा। अल्लाह की ताकत यह है, बगैर फरिश्तों के बादल चला सकता है, लेकिन मर्जी यह है, बादल चलाने पर फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह की ताकत यह है, बगैर बादलों के पानी बरसा सकता है, लेकिन मर्जी ये है कि पानी बरसाने के लिए बादलों को वसीला बना दिया है। पानी नाल गला सेट नहीं सी, गला साउंड नाल सेट थी, इस वास्ते पानी न दियो मैनू, जिले साउंड सेट थी ना मेरा गला आपे चल पोसी। सामने मोहतरम, अब सुनिएगा, अल्लाह की ताकत ये है, अल्लाह पाक बगैर बादलों के पानी बरसा सकता है, लेकिन मर्जी ये है कि बादलों को पानी का वसीला बना दिया। ताकत ये है, बगैर पानी के सब्जे उगा सकता है। मर्दी यह है कि पानी को सब्जों का वसीला बना दिया। ताकत यह है, बगैर फरिश्तों के हवाएं चला सकता है। मर्दी यह है, हवाएं चलाने को फरिश्तों को वसीला बना दिया। ताकत यह है, बगैर दाने के अनाज उगा सकता है। मर्दी यह है, अनाज उगाने के लिए, अनाज के लिए दाने को वसीला बना दिया। आइए जरा सौखा कर दूं, अल्लाह पाक की ताकत यह है, बगैर डॉक्टर के, हकीम के, दवा के, दारू के शिफा फरमा सकता है। लेकिन मर्जी यह है, डॉक्टर को, हकीम को, दवा को, दारी को वसीला बना दिया है। ताकत यह है, बगैर माँ बाप के वो इंसान पैदा कर सकता है। मर्जी यह है, माँ बाप को इंसान का वसीला बना दिया है, उसकी ताकत यह है। अब सुनना मेरे भाइयों, ताकत यह है, हमारे और आपके घर में बड़ी बड़ी पंडे दौलत की भेज सकता है, हमें रिस्क दे सकता है। लेकिन मर्जी यह है, रिस्क देने के लिए बंदों को, बंदों का वसीला बना दिया है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा यार ये वसीले बहुत नहीं हो गए? कहने लगा हो तो गए। मैंने कहा हजारों करोड़ों फरिश्ते करा मेरे भाई, थोड़ी मिड बना चा, थोड़ा वोकल बना चा, थोड़ा इको घट कर चा, गला बहुत छिकेंदा भी है। सामीने मोहतरम, अब सुनिएगा, मैंने कहा वसीले बहुत नहीं हो गए? कहने लगा बहुत हो गए। मैंने कहा करोड़ों फरिश्ते वसीले हो गए? कहने लगा हो गए। मैंने कहा बड़े बड़े वली
बड़े बड़े इंसान आपस में वसीले हो गए, कहने लगा हो गए। मैंने कहा हवाएं वसीला बन गई, मौसम वसीले बन गए, दाने वसीले बन गए, माँ बाप वसीला बन गए, कहने लगा बन गए। मैंने कहा डॉक्टर हकीम तबीब दवा दारू फकियां और जनाब गोलियां वसीला बन गई, जनाब हो गई। मैंने कहा अल्लाह की तौहीद में फ़र्क तो नहीं आया, तौहीद के महल के अंदर कोई दरारें तो नहीं पड़ी। कहने लगा क्या बातें करते हो। मैंने कहा आप जो कहते हो जहां वसीला आ जाए वहां शिरक आ जाता है, तौहीद में फ़र्क आ जाता है। ये जो करोड़ों वसीले हैं यहां पर शिरक तो नहीं हुआ। कहने लगा नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ। कहने लगा ओ जी ये सारा निज़ाम तो अल्लाह चला रहा है, फरिश्तों और इंसानों को अल्लाह ने वसीला बनाया है। मैंने कहा यही मेरा अकीदा तेरी खोपड़ी में क्यों नहीं आता। निज़ाम सारा अल्लाह चला रहा है, कभी नबियों को वसीला कर देता है, कभी वलियों को वसीला कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आहलन व सहलन मरहबा। एक चेंज करे अच्छा एक खत्म न करो। सामिने मोहतरम इतने वसीले, हज़ारों वसीले, करोड़ों वसीले, फरिश्ते वसीले, इंसान वसीले, मौसम वसीले, हवाएं वसीले, लेकिन शिरक नहीं होता। हमने अल्लाह के पैगंबरों को वसीला माना, अल्लाह के नबियों को वसीला माना, अल्लाह के वलियों को वसीला माना। इनको शिरक के जो है खदशे और शिरक के हैज़े होना शुरू हो जाते हैं। तो सुन लो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है, जिस तरह सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह चला रहा है, कभी किसी के हाथ से दिलवाता है, कभी किसी के हाथ से दिलवाता है, कभी किसी के हाथ से चलवाता है। इसी तरह हमारे सारे काम करने वाला अल्लाह है, कभी नबियों के हाथों हो जाते हैं, कभी वलियों के हाथों हो जाते हैं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है, सारे निज़ाम चलाने वाला कौन है बोलो, अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। आइए मैं इस हवाले से एक गुजारिश करके मैं फिर अपनी बात की तरफ आऊँगा। अल्लाह अकबर। रब्बे जुल जलाल फरमाता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने आए और फरमाया लोगो उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। एक बात बताऊँ मेरे भाइयों, इन लोगों ने कौम को बड़ा गुमराह किया है। कुरान की आयतें पढ़ते हैं, आयत और होती है, तर्जमा और करते हैं, शान नुज़ूल और होता है, और जनाब ये शान नुज़ूल बयान और करते हैं। अब बताएं, दो गिरोह हैं कुरान पाक में, एक खुदा के दुश्मनों का गिरोह है और एक अल्लाह के प्यारों का गिरोह है। अब दुश्मनों के हक में जो अल्लाह आयतें नाजिल करता है, उनकी मज़म्मत में, उनके खिलाफ, उनकी तौहीन के अंदर अब उन वाली आयतें उठाएं और अल्लाह के दोस्तों पर फिट करें। कितनी बदबख्ती की बात है, एक शख्स अपने दुश्मन के लिए बोले वो बड़ा गलत आदमी है, वो बड़ा झूठा आदमी है, बड़ा फ्रॉडी आदमी है, और कोई बंदा वो बातें उसके दोस्त को जा बोले कि तेरे लिए बोल रहा था। कितनी बड़ी खयानत है और कितनी बड़ी बदबख्ती है। अब अल्लाह करीम पुतों के लिए फरमाता है ये गुंगे हैं, ये बहरे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं सुनते, ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आते, वगैरह वगैरह। ये मट पत्थर की मूर्तियां और लक्कड़ के पुतों के लिए ये आयतें नाज़िल हुई हैं। इन आयतों को उठाओ और अल्लाह के नबियों पे लगाओ, अल्लाह के वलियों पे लगाओ, तो मेरे भाइयों कितनी बड़ी बदबख्ती की बात होगी। असल में डंडी मारी गई है। वो क्या है डंडी, सुनिएगा। कुरान ने दो गिरोह बताए हैं, एक गिरोह का नाम बिइज़्निल्लाह है और एक गिरोह का नाम मिन दूनिल्लाह है। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के गैर, अल्लाह के मुकाबिल, अल्लाह के गैर, यानी जिनका अल्लाह से ताल्लुक नहीं है वो मिन दूनिल्लाह है। अल्लाह के मुकाबिल जिनको लोग लाते हैं वो मिन दूनिल्लाह है। अल्लाह के दुश्मन मिन दूनिल्लाह है। और एक और लफ्ज़ है बिइज़्निल्लाह। ये बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है। मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो वहाँ शफात करे सिवाय उसके। मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, सिवाय इज़्न वाले के
इज़न वाली सबसे बड़ी ज़ात नबी करीम अलैहिस्सलाम है और इज़न वाला गिरोह इसके सरदार आका है और आका पाक की मैयत में अंबिया, रसूल, सुलहा, औलिया, सहाबा और अहले बैत नबी करीम अलैहिस्सलाम के नौकर और गुलाम हैं। अब सुनिएगा मेरे भाइयों, एक गिरोह मिन दूनिल्लाह, एक गिरोह बेइज़्निल्लाह, इज़्निल्लाह, इज़न मिलना, इजाजत मिलना, सादे लफ्जों में बात कर रहा हूं ना, इज़न मिलना, इजाजत मिलना, बेइज़्निल्लाह अल्लाह की तरफ से जिनको इज़न दिया जाए वो बेइज़्निल्लाह हैं। और इनको इज़न किस चीज का दिया जाता है? आओ कुरान बयान करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उबरिउल अकमहा, मैं अंधों को आंखें दूंगा, वल अबरसा, मैं कोड़ियों को शिफाएं दूंगा, व उहशिल मौता, और मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा। कैसे? बिइज़्निल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इज़्न दिया है, ताकत अता फरमाई है। अब मुर्दों को जिंदा करने वाला कौन? ऊंचा बोलो अल्लाह। कोड़ियों को शिफा देने वाला कौन? अल्लाह। और जनाब अंधों को आंखें देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह ये तेरा बंदा दावे ऐसे कर रहा है जो काम अल्लाह वाले हैं। अल्लाह जिंदा करता है, अल्लाह आंखें देता है, अल्लाह शिफाएं देता है। मौला शिर्क क्यों नहीं हुआ? फरमाया शिर्क नहीं होगा। मौला क्यों नहीं होगा? फरमाया बिइज़्निल्लाह, जहां इज़न की बात आ जाए वहां शिर्क नहीं होता। ये इज़न वाले और हैं, मिन दुनिल्लाह वाले और हैं। हमारे साथ ज्यादती इस तरह की गई कि कुरान में खयानत की गई, खुद नहीं बदलते, कुरान को बदल देते हैं और आयतें और पढ़ी, तर्जमे और किए। मिन दुनिल्लाह वाली, तौहीन वाली, बुतों के खिलाफ मुजम्मत वाली आयतों को उठाकर अल्लाह के नबियों पे थोपा गया, वलियों पे थोका गया, खुदा के दोस्तों पे दागा गया और इस कदर इन हजरात की तौहीन की गई है। सुन लो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, दो गिरोह हैं कुरान में। एक गिरोह का नाम मिन दूनिल्लाह है, एक गिरोह का नाम बिइज़्निल्लाह है। मिन दूनिल्लाह खुदा के दुश्मन हैं, बुत हैं, मूर्तियां हैं, अल्लाह पाक के बराबर लाने वाले, अल्लाह पाक के मदे मुकाबिल लाने वाले माबूदाने बातला हैं। ये मिन दूनिल्लाह हैं, ये कुछ नहीं कर सकते और जो इनके लिए कुछ माने वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और जो मिन बिइज़्निल्लाह हैं, ये कौन हैं? ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के वली हैं, ये बिइज़्निल्लाह हैं, अल्लाह के इज़्न से जो चाहें सब कुछ कर सकते हैं।